नेक्स्ट है बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो आयंस होते हैं ना वो दो बार एक्सचेंज किए जाते हैं। ठीक है, आयंस को एक्सचेंज किया जाएगा कितनी बार? दो बार। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं केमिकल रिएक्शन। देखो, एक अगर आप सोडियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसके अंदर बेरियम क्लोराइड का दूसरा एक्वा सॉल्यूशन मिक्सअप करते हो, तो टेस्ट ट्यूब में मान लो ये टेस्ट ट्यूब वन, ये टेस्ट ट्यूब टू, इन दोनों मिक्सचर्स को अगर हम मिक्स करेंगे, दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे, तो जो रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, जो सोडियम आयंस हैं वो तो क्लोराइड आयन के पास चले जाएंगे, ये होगा पहला डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी बार जो बैरियम आयंस होंगे वो किसके पास चले जाएंगे? सल्फेट के पास। ये हो गया दूसरा डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये वही एक्टिविटी दे रखी है। सबसे पहले 3 ml सोडियम सल्फेट लिया है एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन की फॉर्म में, दूसरी बार 3 ml बैरियम क्लोराइड लिया है दूसरे टेस्ट ट्यूब में, दोनों को मिक्स कर दिया सॉल्यूशंस को। क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग? एक वाइट सब्सटेंस बनेगा, और ये वाइट सब्सटेंस की खास प्रॉपर्टी क्या है बेटा? विच इज नॉट soluble in water, it is formed, and this white substance जो insoluble प्रोडक्ट बना है उसको हम बोलते हैं precipitate, पीपीटी। एंड फॉर्मेशन ऑफ precipitate इज अ हिंट, जिससे हमें पता चलता है कोई केमिकल चेंज कहीं हुआ है। एनी रिएक्शन that produces a precipitate can be called a precipitation reaction। ये डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए, ये रिएक्शन भी याद होनी चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट। Now what causes this? Okay, the white precipitate of BaSO4। अब आपको ये याद रखना है, हमें ये याद रखना है। रिमेम्बर दिस। मान लो कोई रिएक्शन दे दी जाए और वो आपको बताए कि एक सब्सटेंस बन रहा है, और उस सब्सटेंस के प्रेसिपिटेट का जो कलर है वो है वाइट, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस विल बी बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट के अंदर दो आयंस होते हैं, बेरियम+2 और सल्फेट आयंस। ठीक है, जिन आयंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा उनको हम बोलते हैं कैटायन, आयंस विद पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जिन आयंस पे नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम बोलते हैं एनायन, आयंस विद नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आयंस बेसिकली क्या होते हैं, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, दे आर बेसिकली चार्ज्ड स्पेसिस। ठीक है, द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। सच रिएक्शन, ये डेफिनेशन है बेटा, reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। कभी भी आप डेफिनेशन देते हैं उसके साथ में एक एग्जांपल जरूर लिख के दो, सो दैट आपको भी क्लियर हो जाए और आप जिसको समझा पा रहे हो, समझाना चाहते हो, उसको भी क्लियर हो जाए। कुछ पूछना है तो पूछो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। एक्टिविटी 1.2 में हमने क्या किया है, मिक्स किया है दो सॉल्यूशंस, लेड टू नाइट्रेट। जब भी किसी मेटल के साथ में रोमन में कोई नंबर लिखा हो तो आपको समझ जाना है उस मेटल पे चार्ज लिखा हुआ है वो। नाइट्रेट इज NO3-1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई PbNO3 होल ट्वाइस, और पोटाशियम आयोडाइड ऐड कर दो, ये पोटाशियम आयोडाइड हो गया। तो क्या बन जाएगा? पोटाशियम आयंस को एक्सचेंज तो करना है, पोटाशियम आयंस चले जाएंगे किसके पास? नाइट्रेट के पास, तो पोटाशियम नाइट्रेट बन जाएगा। लेड आयंस चले जाएंगे आयोडाइड के पास, लेड आयोडाइड बन गया, PbI2। ठीक है, इन दोनों में से
ये जो लेड आयोडाइड है इसके पीपीटी का कलर होता है बेटा येलो। तो व्हाट वाज द कलर, इसका आंसर हमें मिल गया येलो। कैन यू नेम द कंपाउंड, बिल्कुल कर दिया। एक है पोटेशियम नाइट्रेट, और जो प्रेसिपिटेट बने हैं वो हो जाएगा लेड आयोडाइड। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अभी बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? यहाँ पे NO3 के दो मॉलिक्यूल्स है बेसिकली। तो अगर बैलेंस करना है तो आई गेस यहाँ पे इसके सामने एक 2 लिख देते हैं, ठीक है, और इसके सामने भी एक 2 लिख देते हैं। अब शायद बैलेंस हो गई है। दो पोटाशियम आयन, दो पोटाशियम, ठीक है, दो नाइट्रेट, दो नाइट्रेट, पीबी एक है, पीबी एक है, आयोडीन के दो हैं, दो एटम, ठीक है। ठीक है, नाउ दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। PbNO3 whole twice plus 2Ki, that gives you 2KNO3 plus PbI2. Is this also a double displacement reaction? Answer is yes, बिल्कुल। देखो सोडियम आयन पहली बार कहाँ गए? नाइट्रेट के पास, ये हो गया पहला डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बार लेड के जो आयंस हैं वो जा रहे हैं आयोडीन के पास, दिस इज सेकंड डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर इज यस, इसका आंसर ऊपर लिख दिया बैलेंस करके। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगेन एक्टिविटी, हीट अ चाइना डिश। ये चाइना डिश काइंड ऑफ अ बाउल होता है लैब में, कंटेनिंग 1 ग्राम कॉपर पाउडर। तो इसके अंदर हमने 1 ग्राम कॉपर पाउडर रखा हुआ है यहाँ पे। वट यू ऑब्जर्व, ये वायर गोज है, ये ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, बर्नर से हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप खुद बताओ, अगर रिएक्शन को हीट दे रहे हैं तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा? हीट एंटर कर रही है ना, तो इट विल बी अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, जो कि हम लोग हीट दे रहे हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग? द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड। कलर याद रखना है बेटा, क्योंकि केमिस्ट्री में कलर प्लेज अ वाइटल रोल। कॉपर टू ऑक्साइड, कॉपर +2 चार्ज, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, और इस पे चार्ज होता है -2। ये दोनों सेम नंबर आ गए ना, तो सेम नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम +1, इट विल बिकम -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई लेना देना होता नहीं है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, ये बनेगा। व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड? तो ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है इसका कलर क्या होता है बेटा? ब्लैक होता है, याद रखना। दिस इज बिकॉज oxygen is added to copper and copper oxide is formed. This is the answer to the previous question. Why has this black substance formed? तो आप simply बोलोगे this is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. Now this is the reaction. Copper plus oxygen heat किया है, copper oxide बन गया है। This is a balanced equation. दो कॉपर के एटम है, दो कॉपर के एटम है, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है। अब समझना है ऑक्सीडेशन। OX मतलब ऑक्सीजन। अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट में कभी भी ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो जो भी रिएक्शन होगी ना उसका नाम होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और क्या बन जाएगा? एलिमेंट का ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ मैग्नीशियम में मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgO, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो उसी एलिमेंट का ऑक्साइड बन जाएगा। एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ रिएक्टेंट, टू अ एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल, जो हमारा कॉपर ऑक्साइड प्रोडक्ट हमें मिला है जिसके ऊपर ब्लैक अपीयरेंस आती है, ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस, दैट विल टर्न ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन
टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। अब क्या किया, इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया बेसिकली हम लोगों ने। कॉपर ऑक्साइड लिया एज अ रिएक्टेंट, इसमें क्या डाल दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस पास करवा दी। तो क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से हमारा क्या बन रहा है, दोबारा से कॉपर बन रहा है प्लस वाटर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एडिशन हुआ है किसका, हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन। समझो, ऑक्सीडेशन में दो चीजें आपको याद रखनी है, ऑक्सीजन ऐड होगी या हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट होगी। अगर कोई चीज हाइड्रोजन लूज करती है ना, हाइड्रोजन एटम कम हो जाए किसी चीज में से, तो भी वो रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन के लिए दो चीजें याद रखनी है, उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये लिखा भी है यहाँ पे देखो, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, गेन्स का मतलब ऐड कर दिया ऑक्सीजन किसी चीज में, जैसे यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो बन गया कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर अकेला है, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, इसका मतलब कॉपर ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, तो इसको हम बोलते हैं कि कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड। इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन था ना, लेकिन राइट हैंड साइड में देखो कॉपर तो अकेला हो गया, इसका मतलब इसने क्या किया है, इट लूजेस ऑक्सीजन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। प्लीज हाईलाइट दिस one reactant gets oxidized while other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reduction reactions और redox reaction। एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं आप, कॉपर ऑक्साइड में आपने हाइड्रोजन गैस ऐड की, पास करवाई, हाइड्रोजन गैस हीट कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन इस साइड देखो हाइड्रोजन के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो इट इज बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन सी प्रोसेस हो गई, ऑक्सीडेशन। कॉपर में यहाँ पे ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे कॉपर अकेला रह गया बेचारा, तो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिडक्शन। तो हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, जो भी रिएक्शन आप बता रहे हो उसका एक एग्जाम्पल जरूर लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, और आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो वो भी मैसेज कन्वे हो जाएगा कि आपको आता है अच्छे से।